हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी जानते हैं डेली सुबह 11:30 बजे जीके जीएस की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी में अभी से मेहनत के साथ लग चुके हैं। डेली सुबह 11:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर सेलेक्टेड क्वेश्चन से ही कवर किए जा रहे हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप लोग पिछले वर्ष का पेपर उठाकर देखिएगा, इसी आधार पर, इसी पैटर्न पर आपको सवाल देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा और हर एक क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट बॉक्स में देते हुए चलिएगा। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लग चुका है, सभी दोस्त आंसर करें। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। यहाँ पर साथियों आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। चलिए, और इस क्वेश्चन पर आप लोग डबल स्टार लगा लीजिए, ये सवाल जो है पेपर में भी पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो। तो साथियों, प्रारूप समिति के अध्यक्ष यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगर हम बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, तो ये संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। याद रखिएगा, अस्थाई अध्यक्ष थे संविधान सभा के। जवाहरलाल नेहरू की अगर साथियों हम बात करें तो ये संविधान सभा की संघ समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है। और यहाँ पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है क्या थे दोस्तों? याद रखिएगा, ये संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को आप लोग याद रखें। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जो है जोड़ा गया था? समाजवादी, अखंडता, धर्मनिरपेक्ष, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? एक बार सभी साथी कोशिश करें। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर क्या है बताएं। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे? याद रखिएगा दोस्तों, समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष, ये तीनों शब्द साथियों भारत की संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है जोड़ा गया था। यानी आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। तो जो भी साथी डी ऑप्शन पर क्लिक किए हैं वो बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा, किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहा जाता है? बताइए। चार ऑप्शंस दिए गए हैं आपके सामने, फटाफट आंसर देते हुए चलो आप लोग। यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, इंडिया गेट जो है प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की स्मृति में बनाया गया था और इसे ही राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिया गया है। यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिएगा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल निम्न नाम से भी जानी जाती थी। बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या है? फटाफट आप लोग बताएं। चलिए साथियों, फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है ये लेडी विद द लैंप के नाम से भी जानी जाती थी। किस नाम से? लेडी विद द लैंप। यानी जो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन दिया है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा खाली स्थान दिया है साथियों और आपको भरना है। आंसर देने का आप लोग प्रयास करिएगा कि किसका प्रयोग चिकित्सक रोगियों की जांच में करते हैं। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, पढ़िए और आंसर देने का प्रयास करिए। चलिए, किसका प्रयोग चिकित्सक जो है रोगियों की जांच में करते हैं? आपका सही आंसर हो जाएगा स्टेथोस्कोप का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, स्टेथोस्कोप का प्रयोग जो है हृदय, फेफड़ों तथा आंतों की ध्वनियाँ सुनने के लिए किया जाता है और इसका आविष्कार साथियों 1816 में किया गया था। ठीक है, अगला सवाल ये रहा, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो है किसे कहा जाता है? बताएं। आपका सही आंसर क्या है? चार ऑप्शंस दिए गए, फटाफट आंसर देने का प्रयास करिएगा। चलिए, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर साथियों कोयम्बटूर को कहा जाता है। यानी जो आपका ए ऑप्शन दिया है यही आपका बिल्कुल सटीक और सही उत्तर हो जाएगा। और ये रहा साथियों आपके सामने सवाल नंबर नेक्स्ट है, गैल्वेनोमीटर को किसके साथ जोड़कर उसे वोल्ट मीटर बनाया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक बार फटाफट आप लोग बताएं, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए,
बताएं आपका सही आंसर इस साथ क्या हो जाएगा, एक बार फटाफट आंसर करें। गैल्वेनोमीटर को किसके साथ जोड़कर उसे वोल्ट मीटर बनाया जा सकता है? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मलेरिया संबंधित है ज्वर से, अतिसार से, छींकने से, सामान्य ठंड से? बताएं। चलिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक बार सभी साथी प्रयास करें, आपका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर साथियों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये मलेरिया क्या है साथियों, एक प्रकार का ज्वर है जो मच्छर काटने से फैलता है। ठीक है, अच्छा कौन सा मच्छर साथियों काटता है? इसका नाम होता है मादा एनाफ्लीज मच्छर। कौन सा? मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है साथियों, इसके काटने से जो है मलेरिया फैलता है। यानी आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मलेरिया ज्वर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, केरल में समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करिएगा आप लोग। आपका करेक्ट आंसर क्या है? केरल में समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? कैल्शियम, रेडियम, थोरियम, मैग्नीज? आपका सही आंसर है साथियों थोरियम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 10 है, निम्नलिखित सभी दैनिक समाचार पत्र हैं केवल एक को छोड़कर, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टुडे, द इंडियन एक्सप्रेस? बताएं सही आंसर क्या हो जाएगा, एक बार सभी दोस्त कोशिश करिएगा। चलिए, निम्नलिखित सभी दैनिक समाचार पत्र हैं केवल एक को छोड़कर। अगर आप देखोगे साथियों, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस, ये सभी जो है साथियों दैनिक समाचार पत्र हैं, लेकिन आपका इंडिया टुडे जो है साथियों एक आपकी जो है एक साप्ताहिक पत्रिका होती है। ठीक है, यानी ये आपका एक दैनिक समाचार पत्र नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? बताएं। भारत में जो है सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम आप लोग बता दीजिए। तो वो है साथियों आपकी इंदिरा गांधी नहर। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो भी साथी बी ऑप्शन पर गए हैं। अगला सवाल, उन भू आकृतियों को क्या कहते हैं जो पृथ्वी में विघटन के कारण बनती हैं तथा जिनके कारण एक सतह दूसरी सतह से नीचे चली जाती है? बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग फटाफट बताएं। उन भू आकृतियों को क्या कहा जाता है जो पृथ्वी में विघटन के कारण बनती हैं तथा जिनके कारण एक सतह दूसरी सतह के नीचे चली जाती है? उन्हें कहते हैं साथियों विघटन घाटी। यानी आपका ए ऑप्शन जो दिया है यही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, यूडियोमीटर किसका मापन करता है? बताएं। चलिए सही आंसर क्या है फटाफट बताएं आप लोग, यूडियोमीटर किसका मापन करता है? साथियों यूडियोमीटर जो है ये आपका गैस का आयतन का मापन करता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, कटौती प्रस्ताव में जब मांग की राशि 100 रुपये कम कर दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं? नीतिगत कटौती की अस्वीकृति, मितव्ययी कटौती, उसके बाद दिया है लेखानुदान, सांकेतिक कटौती। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताएं। कटौती प्रस्ताव में जब मांग की राशि 100 रुपये कम कर दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सांकेतिक कटौती। यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। विश्व में एस्बेस्टस का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? बताइए सही आंसर क्या है? एस्बेस्टस का अग्रणी उत्पादक देश साथियों वो आपका कौन सा है? चलिए तो वो है साथियों आपका रसिया यानी रूस। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 16 है, ध्यान से देखिएगा, बेटन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या बताएं। साथियों बेटन कप का संबंध किससे है? ये साथियों आपका फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि भारतीय रिजर्व बैंक नगद रिजर्व अनुपात कम करती है तो क्या परिणाम होगा? ऋण सृजन बढ़ेगा, ऋण सृजन घटेगा, ऋण सृजन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऋण सृजन पर कोई निश्चित प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 17। चलिए आपका सही आंसर क्या है इस सवाल के लिए बताएं।
तो यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ए ऑप्शन पर वो बिल्कुल राइट है। ऋण सृजन जो है साथियों बढ़ेगा, यानी ए ऑप्शन राइट। अगला सवाल ये रहा आपके सामने दोस्तों, टैक्स आधार में वृद्धि के अनुरूप कर की दर बढ़ने को क्या कहा जाता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताएं आप लोग। टैक्स आधार में वृद्धि के अनुरूप कर की दर बढ़ने को जो है क्या कहा जाता है? प्रगतिशील कर कहा जाता है। क्या भाई? प्रगतिशील कर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र किस पर अधिक जोर देता है? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताएं। चलिए, निर्माता पर, विश्व अर्थव्यवस्था पर, उपभोक्ता पर, बिचौलिया पर। आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र किस पर अधिक जोर देता है? तो वो है साथियों आपका निर्माता पर, यानी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक जनक कौन थे? चलिए सही आंसर क्या बताएं? तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा साथियों मैक्स वेबर, बी ऑप्शन राइट है। सवाल नंबर नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ का कब अस्तित्व में आया था? बताएं। यानी साथियों यूएन की स्थापना कब करी गई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब करी गई थी? एक बार बताएं आप लोग, प्रयास करें। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आप जानते होंगे साथियों 24 अक्टूबर 1945 को, कब? 24 अक्टूबर 1945 को यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करी गई थी। और इसका मुख्यालय साथियों कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। यानी आपका सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। क्वेश्चन नंबर 22 है, अबुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? बताएं। अबुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? आपका सही आंसर क्या है आपको पता होना चाहिए, वो है शेख मुबारक। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है। अगला सवाल देखते हैं, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? बताइए। 23 का आंसर बताएं। फ्रांसीसी क्रांति जो है किस वर्ष हुई थी? सही आंसर क्या हो जाएगा फटाफट बताएं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर साथियों फ्रांसीसी क्रांति जो है ये आपका 1789 में हुई थी। कब? 1789 में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1789 में साथियों फ्रांस में जनता ने निरंकुश राजतंत्र के विरुद्ध जो है यह क्रांति किया था। ठीक है, और इसमें कौन सा नारा लगाया गया था? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, भूतापी ऊर्जा का अधिकतम उपयोग जो है कहाँ पर होता है? भूतापी ऊर्जा का सबसे अधिक उपयोग जो है ये आपका कहाँ पर होता है साथियों? ये होता है आपका आइसलैंड पर, यानी ए ऑप्शन जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जड़ आवरण किससे प्राप्त होता है? बताएं। चलिए भाई, जड़ आवरण किससे प्राप्त होता है? डर्मेटोजन से, कैलिप्रोजन से, प्रोटोडर्म से, हिस्टोजन से। बताएं आपका सही आंसर क्या है? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी साथी कोशिश करिएगा। चलिए यहां पर साथियों आपका सही उत्तर हो जाएगा कैलेप्टोजन, यानी बी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, विलगित प्रोटीन की पहचान हेतु शोषक तकनीक क्या है? 26 का राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी शोषक, यानी आपका जो बी ऑप्शन दिया है यही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर, गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जा सकता है? 27 का आंसर बताएं। चलिए इसमें आपका जो साथियों सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या भाई? मध्य अवस्था, यानी ऑप्शन नंबर 3 राइट है। गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जा सकता है? मध्य अवस्था से, यानी आप कह सकते हो मेटाफेज से। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 3 राइट है। ट्यूबलाइट के साथ प्रयुक्त चोक क्या क्या होता है? प्रेरक होता है, संधारण, परिणाम मित्र होता है, प्रतिरोध होता है। चलिए तो ये साथियों जो चोक होता है ये इंडक्टर का कार्य करता है, यानी प्रेरक का कार्य करता है। आप कह सकते हो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है, क्यूरी किसकी यूनिट है? बताएं, ये किसकी इकाई है क्यूरी? तो ये साथियों आपका रेडियोधर्मिता की इकाई है। ए ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 30, अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं?
अग्निशमन के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो है साथियों आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी यानी CO2 का प्रयोग किया जाता है अग्निशमन के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट है। पर्वतों की लंबवत श्रृंखला कौन सी है जिसकी उच्चतम भारत की समुद्री सीमा के लगभग समांतर है? तो वो है दोस्तों आपका पश्चिमी घाट। कौन सा? पश्चिमी घाट। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, पश्चिमी घाट जो है अरब सागर के समानांतर उत्तर दक्षिण तक फैले हुए हैं। ठीक है, सवाल नेक्स्ट है, थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर होता है? थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर होता है? चलिए, तो वह है साथियों भारत। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। भारत में कहाँ? केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, उड़ीसा हो गया। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है इच्छा मृत्यु को कानूनी बनाने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया है? तो वो है साथियों आपका नीदरलैंड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा कीट दीवार के कोनों के पीछे छिप जाता है? चलिए बताइए सही आंसर क्या है। निम्न में से कौन सा कीट दीवार के कोनों के पीछे छिप जाता है? ड्रैगन फ्लाई, अल्प आयु मच्छी, सीसी मच्छी, बालू मच्छी। आपका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए आप लोग बता दीजिएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों बालू मच्छी यानी सैंड फ्लाई। क्या भाई? सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई जो है साथियों अक्सर कोनों व अंधेरी जगहों पर जो है छिपती है। यानी आपका जो यहाँ पर डी ऑप्शन दिया है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिव कुमार शर्मा किसके प्रसिद्ध वादक हैं? शिव कुमार शर्मा के बारे में आप लोग बताइएगा। सितार, बांसुरी, संतूर, तबला। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, संतूर वादक। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ब्लेड रनर के नाम से कौन जाना जाता है? ब्लेड रनर के नाम से भाई किसे जाना जाता है आप लोग बताइए। चलिए, सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑस्कर लियोनार्ड कार्ल पिस्टोरियस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इनको जो है साथियों ब्लेड रनर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गृह मंत्रालय द्वारा संचालित FCRA का विस्तृत रूप क्या है? चलिए बताइए। तो आप देखिएगा साथियों इसका जो FCRA का पूर्ण रूप होता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, यानी आपका जो बी ऑप्शन है सही है। अगला सवाल, डॉक्टर के पर्चे पर प्रतीक RX सामान्यतः क्या दर्शाता है? आप देखिएगा किसी डॉक्टर के पर्चे पर क्या लिखा होता है, पहले RX लिखा होता है, फिर नीचे जो है दवाइयों का नाम लिखा होता है। यानी इस RX का मतलब साथियों क्या होता है? तो आप लोग ध्यान रखें, इसका मतलब होता है देना। यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है भारत में रबी फसल का उदाहरण नहीं है? बताइए। साथियों रबी की फसलें कौन कौन सी होती हैं? आपका गेहूं हो गया, जौ, चना, सरसों, ये सभी आपकी जो है रबी की फसलें होती हैं, यहाँ पर कोहड़ा को छोड़कर। ऑप्शन नंबर सी राइट है। ये है क्वेश्चन नंबर 40। 1831 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश की स्थापना कहाँ की गई थी? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर आप लोग साथियों करिएगा, ये सवाल आपके लिए है। ठीक है, मिलते हैं साथियों आपसे अगली क्लास में नए सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।